ईश्वर ने इब्राहिम और उनके वंश से प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे मसीही दोस्तों, परमेश्वर ने हम सारे मनुष्य जाति को किस लिए और किस रूप में हमें अपने योग्य मानता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है विश्वास के कारण, ना कि संहिता का पालन करने से हमें धार्मिक माना गया है। आइए दोस्तों, हम इसे पौलुस की पत्री रोमियो के नाम जिसमें पौलुस की पत्री है, हम उसमें इस वचन को पढ़ते हैं और हम देखते और जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस तरह से धर्मी ठहराता है। आप पवित्र बाइबल खोलिए और उसमें रोमियो के नाम पौलुस की पत्री उसका अध्याय 4 उसका हम 13 से लेकर 17 पद तक पढ़ेंगे और 5वें चैप्टर का हम लोग 1 पद से लेकर 5वें पद तक हम पढ़ेंगे, जिसमें हम सबूत के साथ पाएंगे कि परमेश्वर ने हमें संहिता के पालन के कारण नहीं, परंतु हमारे विश्वास के कारण हमें धर्मी ठहराया है। यहाँ इस तरह से लिखा है, ईश्वर ने इब्राहिम और उनके वंश से प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। हमारे पिता परमेश्वर की आज्ञा को मानकर इब्राहिम ने अपने जो खानदान का जो देश था, पूर्व देश, उसको छोड़कर परमेश्वर की आज्ञा से कनान देश की ओर आता है, फरात नदी पार करके आता है। तब हमारे ईश्वर ने इब्राहिम और उनसे पैदा होने वाले उनके बाल बच्चों के लिए एक प्रतिज्ञा करता है कि इब्राहिम और इनका पूरा वंश पूरे पृथ्वी भर के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। हालेलुया, आमीन। प्यारे मसीही भाई और बहनों, हमें यह पवित्र बाइबल बताती है कि यदि हम हमारे इस पवित्र बाइबल के जो पुराने नियम में जितने भी नियम कानून बताए गए हैं, चाहे खेती किसानी करना हो, चाहे शादी करना हो, कोई कार्यक्रम करना हो, चाहे जितने भी यहाँ पर मिस्सा पूजा का, बलिदान का, पाप क्षमा का, मेल मिलाप का जो भी नियम कानून बताया गया है, यदि हम उसका पालन करते हैं तो उसके द्वारा हमें ईश्वर धार्मिक नहीं मानते हैं, परंतु हमें हमारे विश्वास के कारण धार्मिक ठहराता है। क्योंकि इब्राहिम ने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया, इसलिए ईश्वर ने उसे धार्मिक माना और उसके साथ प्रतिज्ञा करता है कि इब्राहिम और उसके परिवार में पैदा होने वाले उनके वंश, उनके बाल बच्चे इस पृथ्वी पर अधिकार करेंगे, उत्तराधिकारी होंगे। और यह सब इब्राहिम के विश्वास के कारण हो पाया है। यदि संहिता के अधीन रहने वाले ही उत्तराधिकारी बनते हैं तो विश्वास व्यर्थ है और प्रतिज्ञा रद्द हो जाती है। यहाँ लिखा है कि यदि हम जो पवित्र बाइबल में जो पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टमनी में जितने भी नियम कानून बताए गए हैं हमारे जीवन यापन के लिए, यदि हम उसका पालन करते हैं और यदि हम उसके द्वारा धार्मिक ठहराए जाते हैं तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। यह हमें पवित्र बाइबल बता रहा है। और यदि हम विश्वास करते हैं तो संहिता का जो नियम कानून है उसका पालन हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है।
और यहाँ लिखा है कि यदि संहिता के पालन करने से यदि हम पृथ्वी के उत्तराधिकारी बनते हैं तो परमेश्वर ने जो हमारे साथ प्रतिज्ञा किया है, जो हमारे साथ वादा किया था, यानी कि इब्राहिम और उसके वंश के साथ, वो टूट जाता है, वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि संहिता का परिणाम प्रकोप है, जबकि संहिता के अभाव में किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता। प्यारे मसीह भाई और बहनों, यहाँ समझने वाली बात है कि यदि आप परमेश्वर के ऊपर सीधे तौर पर विश्वास नहीं करते हैं और आप सोचते हैं कि मैं पुराने नियम में जो नियम कानून बताया गया है और मैं उसी का पालन करूंगा और उसी नियम के अनुसार जीऊंगा, तो आपके लिए उस नियम कानून के साथ में दंड भी है। क्योंकि आप यदि एक भी नियम का उल्लंघन करते हैं या एक भी नियम का आप आधा अधूरा पालन करते हैं तो आपके लिए दंड भी निर्धारित किया गया है। यहाँ लिखा है संहिता का परिणाम प्रकोप है, और ये आप जो नियम कानून करना चाहेंगे, आप जो नियम का पालन करना चाहेंगे, उसकी कमी की वजह से आपको दंड दिया जाएगा। और यदि आपके पास संहिता का, नियम का, कानून का कोई भी जानकारी नहीं है तो आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं। परंतु यदि आपको ये सारी बातें पता है और आप जानबूझकर परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, पाप करते हैं, या परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन है। सब कुछ विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहता है। वह प्रतिज्ञा न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है, उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। आमीन। प्यारे मसीही भाई और बहनों, संहिता के पालन करने से ही हमें जो परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है, जो वादा है, वह नहीं मिलता है, परंतु इब्राहिम की तरह विश्वास करने से हमें परमेश्वर की दया, प्रेम, अनुग्रह, वो सारे प्रतिज्ञा जो हमारे साथ किया गया है वह आपको मिलता है। केवल आपको नहीं, आपके पूरे वंश को भी, आपके पूरे परिवार के सदस्यों को भी वही आशीष कृपा मिलती है। यहाँ रोमियो के नाम पौलुस की पत्री, इसका अध्याय 5 उसका 1 में इस तरह से लिखा है, 1 से 5 में, ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। देखिए यहाँ पुनः हमारा पवित्र बाइबल ये सबूत के साथ गवाही देता है कि संहिता का पालन करने से हम धर्मी नहीं ठहराए गए हैं, परंतु जब हमने पुत्र पर और पिता पर और पवित्र आत्मा पर विश्वास किया, और जिस दिन से आपने विश्वास किया उसी दिन से आप धर्मी ठहराए गए हैं। हम अपने प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखें, और जब आप अपने विश्वास के कारण धर्मी ठहराए चुके हैं, आप धर्मी बन चुके हैं, तब आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके उसके साथ विश्वासघात मत कीजिए, परंतु आप अपने प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, मेल मिलाप के द्वारा, धैर्य और धीरज के द्वारा, जितने भी हमारे पवित्र बाइबल में अनेक संस्कार दिए गए हैं, उन सब का पालन करके आपको ईश्वर के साथ मित्रता या मेल मिलाप बनाए रखना है। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे स्वर्ग के विराजमान पिता परमेश्वर के उस खजाने के भंडार को खोल दिया है
उस अनुग्रह के दरवाजे को खोल दिया है, जहां से आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ, आपको चंगाई का सामर्थ, आपको भविष्यवाणी का वरदान, आपको अन्य भाषा बोलने का वरदान, अनेक सारी अनुग्रह दया जहां से आपको मिलती है या आपको मिल चुकी है या आपको मिलने वाली है, उस सारे द्वार को आपके लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने खोल दिया है। और यह सब आपके विश्वास के कारण है, क्योंकि आपने जब विश्वास किया उसी दिन से आप धर्मी ठहराए गए। और जब आप धर्मी हैं तब आपका मेल परमेश्वर के साथ हो चुका है। हम इस बात पर गौर करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। आमीन। प्यारे मसीही भाई और बहनों, और जब आप विश्वास करते हैं ना, आप परमेश्वर के उस राज्य के लिए या उसकी महिमा के योग्य आप ठहराए जा चुके हैं। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन पर अपनी महिमा के साथ इस पृथ्वी पर राज करने के लिए आएंगे, आप पहले से ही उस राज्य के लिए, उस महिमा वाले दिन के लिए अपने आप को घोषित कर चुके हैं। और यह सब चीज आपके विश्वास के कारण ही हो पाया है। और आगे कहता है कि जब हमारे जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, तब हमें डरना नहीं चाहिए, परंतु आप आनंदित होइए, आप गौरव कीजिए, आप खुशी मनाइए। क्यों? क्योंकि जब आप दुख को सहन करते हैं तब आपके जीवन में, आपके शरीर में सहन करने की शक्ति पैदा होती है। और जब उस दुख को आप सहन कर लेते हैं और फिर जब दोबारा से आपके जीवन में उसी तरह का दुख और तकलीफ आ पड़ता है, तब आप पहले से जान जाते हैं कि हाँ, ये विश्वास, ये जो तकलीफ है, ये जो समस्या है, ये जो कष्ट है, पहले भी आया था, लेकिन हम उस तकलीफ से बाहर आ गए। परमेश्वर ने आपको बाहर ले आया है और आप उस कष्ट, उस दुख तकलीफ से नहीं डरेंगे, परंतु आपके जीवन में एक आशा उत्पन्न हो जाती है, एक आशा प्रकट हो जाती है, एक विश्वास आपके जीवन में जागृत हो जाता है। आपको पहले से पता चल जाता है कि ये तकलीफ थोड़े दिनों के लिए है, इसके बाद यीशु नाम का सामर्थ आपको उस तकलीफ से बाहर ले आएगा। और यह सब चीज आपके विश्वास करने से होता है, आपके धर्मी ठहराए जाने से पूरा होता है। और आपका जो व्यर्थ है होता है, क्यों? क्योंकि पिता ने आपके शरीर में पहले से ही अपनी पवित्र आत्मा का वरदान दे चुका है, बस हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। परंतु जब आप प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, तब आप अपनी आत्मा को पवित्र आत्मा के साथ में जोड़िए, अपने मन को परमेश्वर के साथ में जोड़िए और अनुभव कीजिए कि आपका पिता ईश्वर आपके साथ किस तरह का व्यवहार चाहता है, आपके साथ किस तरह से वो मेल मिलाप रखना चाहता है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, मैं सोचता हूँ कि आपको आज का यह वचन प्रेरित करेगा, आपको विश्वास में आगे बढ़ाएगा कि आप अपने विश्वास के दम पर ही परमेश्वर के उन सारे वचनों को, उन सारे वरदानों को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। तो प्यारे मसीह भाई और बहनों, यह वचन आपको अपने जीवन में प्रेरणा प्रदान करेगा और विश्वास में आगे बढ़ने में मदद करेगा। आप सभी को जय मसीह की
प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप सभी को मिलती रहे। आमीन।